मैं तो शणगार चाचर चौक माड़ी घेरे आओ। नवरात्रि का त्योहार नजदीक है और कोई ऐसा गुजराती नहीं है जो नवरात्रि को लेकर एक्साइटेड ना हो। नवरात्रि जब से शुरू होने वाली होती है उससे कई वक्त पहले ही नवरात्रि की सारी तैयारियां धूमधाम के साथ शुरू हो जाती हैं। वैसे ही वडोदरा में भी ये धूम अभी से देखने मिल रही है। अलग अलग जगहों पर गरबा वर्कशॉप्स के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर क्या माहौल है ये हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे ही आज हम आपको लेकर आए हैं वडोदरा के मांजलपुर के स्टूडियो फ्लेक्स में, जहां पर गरबा वर्कशॉप अभी जारी है। और चलिए यहाँ पर जुड़ते हैं इन सभी लोगों से, गरबा प्रेमियों से, और जानते हैं कि उनका ये गरबा वर्कशॉप कितनी जोरों शोरों से चल रहा है। ये वर्कशॉप जो चल रहा है, सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। नवरात्रि वर्कशॉप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये तो नवरात्रि के पहले सबको गरबा आना ही चाहिए। सो एवरीवन इज़ एक्साइटेड फॉर दिस वर्कशॉप एंड द लास्ट डे वी प्रिपेयर्ड कि हमने ये सोचा था कि हम चनिया चोली पहन के सब अच्छी तरह से रेडी होके गरबा ही कर रहे हैं, वैसा माहौल थोड़ा क्रिएट करें। सो आज हमने वो कर दिखाया सबको। और नवरात्रि 10 डेज़ का मेरा ये वर्कशॉप था। मैं 3 इयर्स से वर्कशॉप कर रही हूँ। सो मेरा ये भी सक्सेसफुल गया है और इन सब का सपोर्ट है, तो सब ने बहुत अच्छी तरह से गरबा सीखा है। और उसमें जो मेन चीज़ है नवरात्रि में, गरबा सबको आता है, गुजराती को तो आता ही है ऑफ कोर्स, पर उसमें ताली और चपटी जो दोनों मेन है, तो वो इन लोगों को बताना है, तो वो मैंने बताया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उन लोगों को भी पता है कि अभी कैसे खेल सकते हैं हम। सो नाउ रेडी फॉर नवरात्रि 2024। हर वर्कशॉप में कुछ ना कुछ नए स्टेप्स भी कभी कभी क्रिएट किए जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो इस साल नए स्टेप्स गरबा के सिखाए जा रहे हो? अभी बड़ौदा में तो हमारा 3 ताली 2 ताली और वो सब है, पर जो 3 ताली में तड़ाका लो, उसमें जो स्टेप था 3 ताली का, उसमें नया मैंने क्रिएट किया है, तो वो एक एक्स्ट्रा है। फिर हिंच सिखाई उन लोगों को, रमजन वो सब हमने लास्ट में एंजॉय किया है। सो वी फुल्ली एंजॉयड। आपने जो ये चेंजेस किए हैं इसकी एक झलक हम दर्शकों को बताएंगे। लास्ट में हम बताएंगे आपको जो भी आपने नए स्टेप्स क्रिएट किए हैं, आपके ग्रुप ये परफॉर्म करके यहाँ पे बताएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या नए नए एक्सपेरिमेंट्स वो गरबे में भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो पहली बार गरबा कर रहा हो? गरबा आता है सबको, पर जो स्टेप्स प्रॉपर नहीं आता है वो है 2-4 जन जो नए आए हैं, और जो है जो बाहर से भी आए हैं, यूएस से भी आए हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे वर्कशॉप में ये सब आ रहा है जिसको मैं अच्छी तरह से सिखा पा रही हूँ। यहाँ पर किस एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे? 10 इयर्स अब सब कोई है। अब यहाँ पर जैसा जैसा इन्होंने कहा कि इतने दिनों की वर्कशॉप यहाँ पे जारी रही है, तो अब जैसा मैंने कहा था कि जो आपने नए स्टेप्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं उसकी एक झलक हम आपको बता देते हैं। मैं तो शणगार चाचर चौक माड़ी घेरे आओ। मैं तो शणगार चाचर चौक माड़ी घेरे आओ। मैं तो गरबो माड़ो गोख माड़ी घेरे आवो ने। मैं तो गरबो माड़ो गोख माड़ी घेरे आवो ने। मैं तो शणगार
वाह भाई, गरबा की धूम देखकर बहुत ही मजा आ गया। और मैं भी जानती हूँ कि आप लोगों को भी ये गरबा देखकर थिरकने का मन कर गया होगा, घर ही बैठे गरबा करने का मन कर गया होगा। इसी बीच आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची जिसने बहुत मस्ती में अपनी ही धुन में गरबा किया है। सबसे पहले उससे जुड़ते हैं और उससे जानते हैं कि उसका इस वर्कशॉप में क्या अनुभव रहा है। आप यहाँ पे वर्कशॉप में आ रहे हो, हर साल आते हो या अभी पहली बार आ रहे हो? हर साल आती हूँ। यहाँ पर क्या सीखा आपने? 3 ताली और दो ताली। इस बार नवरात्रि को लेकर कितने एक्साइटेड हो और क्या सोचा है नवरात्रि के लिए, सबसे पहले बताओ। नवरात्रि में मैं अच्छे चनिया चोली पहनकर गरबा खेलने जाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ जुड़ते हैं और भी अन्य गरबा प्रेमियों के साथ में। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हर एज के लोग हैं जैसा इन्होंने कहा, तो उन्हीं में से कुछ लोगों से भी जुड़ते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं नवरात्रि को लेकर। देवर्षि मैम का 3 साल से वर्कशॉप चल रहा है। 2 साल से तो मैंने मिस किया, इस बार मुझे थोड़ा लेट पता चला। मैं लास्ट 3 डेज ही आई हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे नए नए स्टेप सीखे। गरबा तो मैं करती हूँ एवरी ईयर, बट मुझे नए नए स्टेप सीखने थे, इसके लिए मैं इनके साथ ज्वाइन हुई। बहुत अच्छा लगा सबके साथ। आप सब लोग नवरात्रि में साथ में एक ही ग्रुप में जाते हैं, एक ही ग्राउंड में? नहीं, हम सब अलग अलग है, कोई किसी को नहीं जानता है। देवर्षि मैम का मैंने देखा, फिर लास्ट में मुझे पता चला, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। इस बार नवरात्रि को लेकर प्लान है आपका? इस बार नवरात्रि के एवरी ईयर हर साल तो खेलते ही है नवरात्रि, बट इस साल कुछ अलग स्टेप करने थे, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया और अच्छा लगता है रोज अलग अलग चनिया चोली पहन के घर पे खेलने का। इसके साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ते हैं। आप अपना अनुभव बताइए। मैं देवश्री मैम से फेसबुक के जरिए मिली हूँ और ये मैं पहली बार ही इसका वर्कशॉप अटेंड किया है। और 10 दिन में जैसे वो जिम में जाके कैसे बॉडी शेप मिलाते हैं, यहाँ आके मैंने अपना वो सारे स्टेप शेप में लिए है। और यहाँ सब हम 10 दिन से जैसे घर में खेल रहे तो हम एक ऐसे फैमिली मेम्बर के जैसे हो गए। और अभी ऐसा सोचते हैं कि ग्रुप बना के हम एक ही जगह पे खेलें और बहुत एंजॉय करें। नवरात्रि से कुछ वक्त पहले ही वर्कशॉप से शुरू हो जाती है। वैसे पूरे साल हमें ये आदत नहीं होती, तो पहले से ही शुरू हो जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है कि नवरात्रि के पहले जो मतलब टेम्पो शुरू से ही शुरू होना चाहिए। और उसके लिए ये हमने देवर्षि मैडम तो ऐसे ही हमारे यहाँ क्लास करते हैं, तो आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली आई एम द ऑनर ऑफ दिस स्टूडियो। आई एम अल्पना पुरानी और मैं 24 ईयर्स से योगा कराती हूँ। तो मुझे ये बहुत खुशी है कि इतनी अच्छा वर्कशॉप मेरे यहाँ हो रहा है, तो आई एम सो ग्लेड। और मैं देवर्षि को भी इतना अच्छा मतलब मैं उसको भी बहुत कांग्रेट्स कर रही हूँ कि वो इतनी अच्छी स्टेज पे आई है। और हम मेरा स्टूडियो में भी उसको अच्छा, मैं सोचती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्रेशन तो मिलता ही होगा, क्योंकि यहाँ मेरे इतने 24 ईयर्स से इतने ओमकार हुए पॉजिटिव वाइब्स, तो जो भी आते हैं वो यहाँ जो दरवाज़ा खोल के आते हैं ना, तो कुछ न कुछ लेके जाता है। वडोदरा में हर त्योहार को लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कोई भी त्योहार हो उसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती है। लेकिन नवरात्रि की बात ही अलग होती है। नवरात्रि त्योहार नहीं, एक इमोशन है सभी के लिए और उसकी झलक हमें नवरात्रि के पहले से ही नजर आने लगती है। इसी तरह वडोदरा में जो अलग अलग वर्कशॉप्स चल रही हैं, उन सभी का एक एक नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह वडोदरा वासी इतने बाढ़ आने के बाद में भी, बारिश के मौसम में भी कितने एक्साइटेड हैं गरबा को लेकर। फिर एक बार लौटेंगे इसी तरह और भी खबरों के साथ में, तब तक जुड़े रहिए PNM TV के साथ।